नमस्कार दोस्तों, हमने वेक्टर कैलकुलस के अंदर वेक्टर का अवकलन का पार्ट हमने कर लिया है और ऐप के अंदर ये क्लासेस आपकी फास्ट चल रही हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऐप में तो अब तक बहुत सारी क्लासेस हो चुकी होंगी। यूट्यूब पर स्लो, लेकिन जो ऐप के अंदर कोर्स लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम ये सुविधा देते हैं कि उनके लिए कोर्स है, हम क्विक हम कोर्स करवा रहे हैं उनको, ताकि वो जल्द से जल्द अपना कोर्स करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ों में भागीदारी निभाएं। तो आप कोर्स ले सकते हैं सिर्फ 399, इतनी ही प्राइस हमने कोर्स की रखी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सदिशों का समाकलन। सदिशों का समाकलन इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। लाइन इंटीग्रल आएगा, सरफेस इंटीग्रल आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा। उसके बाद कुछ थ्योरमें आएंगी, जैसे आपकी ग्रीन पर में आएगी, स्टोक पर में आएगी, गोस पर में आएगी। तो इस प्रकार ये 3-4 चीजें हैं और उनमें से क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। और क्वेश्चन कैसा आया है प्रीवियस ईयर के अंदर, 2022 के अंदर कैसा क्वेश्चन आया, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एक एक चीज अच्छे से हम सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन है सदिशों का समाकलन, यानी समाकलन क्या होता है, अवकलन की, ये सब चीजें आप जानते हैं। अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या होती है, प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन होती है। ये चीजें हम अच्छे से सीख सकें। भाई अवकलन का जो प्रतिलोम होगा उसे आप क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। जैसे d/dt ये फंक्शन है और इसका आप समाकलन करेंगे तो ये जो अवकलन आप कर रहे हैं ये हट जाएगा और सिर्फ आपके पास रिजल्ट ft ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, जिस फंक्शन का आप अवकलन करते हैं फिर उसका समाकलन करते हैं तो वापस वही फंक्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। यही हम बात कर रहे हैं, वापस आपको वही फंक्शन प्राप्त होता है। लेकिन वह फंक्शन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए उसके अंदर ऐसा कोई अचर पद है x² प्लस का 3 है, आपने अवकलन किया 2x आपके पास आ गया। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या हो गया, 0 इसका अवकलन। लेकिन अगर आप वापस इसका समाकलन करेंगे, वापस समाकलन करते हैं तो कितना आएगा, वही आपके पास x²/2, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो ये x² आपके पास ये कांस्टेंट नहीं आया। लेकिन इसलिए जो आपके एनएससी समाकलन होते हैं जिसके अंदर लिमिट नहीं लगाई जाती, उनमें एक चर लगाया जाता है +c, जो इसी को रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता भी वहां पर क्या है, लेकिन वो कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है कि प्लस एक कांस्टेंट भी है, चाहे उसकी वैल्यू 0 हो या कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू मान ली जाती है। तो ये इतना सा फर्क होता है। बाकी आप अवकलन का समाकलन करेंगे, अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया ही क्या होती है, आपकी समाकलन होती है। तो अच्छे से आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा नॉर्मल चीजें हम, फिर उसके बाद हाई लेवल पर हम बढ़ने वाले हैं। नोट्सों के अंदर डेफिनेशन अच्छे से मैंने दे रखी है। क्लासेस के अंदर हम डेफिनेशन वगैरह इतना जोर नहीं देते, हम चीज़ों को सीखने पर हम जोर देते हैं। भी क्लासेस हैं उनके अंदर इस प्रकार की चीज़ें हम नहीं करते भी आपको एक एक थ्योरी पार्ट लिखाया जाए, आपको अच्छे से समझाया जाए। थ्योरी पूरी नोट्सों के अंदर अच्छे से लिख रखी है ताकि आप अच्छे से सीख सकें। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन एक, इंटीग्रेशन ज्ञात करना है आपको, ft dt ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करेंगे। आपके पास फंक्शन दिया है ft बराबर क्या दे दिया, t माइनस का t² i कैप प्लस का 2t क्यूब j कैप और माइनस का 3k कैप। ये आपके पास क्या है, फंक्शन है और इसका आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें इसका। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे बताएं मुझे। बहुत आसान है,
कैसे समाकलन ही तो ज्ञात करना है, तो समाकलन आप अच्छे से ज्ञात करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन लगाना है कैसे, एफ टी डी टी, ऐसे ही यहां पर भी आपका लागू हो जाएगा एफ टी डी टी। तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 3। ये चीज समझ गए ना कैसे, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है भैया, यही तो होता है, ठीक है। और आई कैप प्लस का 2t, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 3t, ठीक है। और जे यहां है, और प्लस का एक हम कांस्टेंट लगा देंगे, प्लस का एक c, क्योंकि एन सी समाकलन है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, नॉर्मल सी आपको बताया गया है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं, ये एक बार थोड़ा सा नॉर्मल जो चीजें हैं जो हमने पहले इंटीग्रेशन जो टॉपिक होता है उसके अंदर जो चीजें पढ़ रखी हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। ये जो समाकलन के अंदर जो चीजें आपने पढ़ी हैं वही आपके चीजें एक बार थोड़ा सा मैंने रिपीट किया है। अब देखो, अब सदिश के रूप में चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। सदिश के रूप में कैसे कन्वर्ट होंगी, कैसे आपको रिजल्ट्स एक एक याद रखने हैं। जैसे आपने डीसी सीजी याद किया, डीसी सीजी याद किया, डाइवर्जेंस कर्ल की वैल्यू 0 और कर्ल ग्रेडियंट की वैल्यू 0, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने, और वैसे आप समझ भी जाएंगे अच्छे से। आपको अवकलन आता है, यू डॉट वी वाला अवकलन आता है, तो ये चीजें आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीजें नहीं रहेंगी, तो ये चीजें भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिमाण, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, अभी हम बात करते हैं भी कैसे आपके पास रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे नंबर 1 हम बात करें कि एफ डॉट डी फाई बाई डी टी प्लस का फाई डॉट डी एफ बाई डी टी, और इसका इंटीग्रेशन आप करते हैं डी टी के सापेक्ष। अब मुझे बताएं, ये फंक्शन सिर्फ आपको देखना है भी इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो ये इसमें आप देखिए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, क्योंकि ये अवकलन के रूप में है, इसका अवकलन करेंगे तो इसका फलन आएगा, जो फलन था, जिस फलन का आपने अवकलन करने के बाद ये रिजल्ट मिला, ये पार्ट तो अवकलन की फॉर्म में है। आपने ऐसा किसका अवकलन किया, आपको पता होगा कि आपने एफ डॉट फाई का अगर आप अवकलन करते हैं, एफ डॉट फाई का अगर आप अवकलन करते हैं तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। देखो एफ को छोड़ दिया डी फाई बाई डी टी आ गया, प्लस फाई को छोड़ दिया डी एफ बाई डी टी आ गया, तो यानी आपके पास फंक्शन मिलेगा। सीधी सी बात है, जो अवकलन दिया है उसका फंक्शन आपको मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी आपको मैं बताने वाला हूं भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एफ डॉट प्लस का सी, यानी सीधा फंक्शन आपको मिलेगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, देखिएगा 2f df बाई डी टी, ये आपके पास है, और इसका आपको करना है समाकलन t के सापेक्ष। तो बताएं वही, देखो 2f df डी टी किससे आ सकता है, ऐसा कौन सा फलन है जिसका अवकलन करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिले। अगर मैं एफ स्क्वायर का, ये देखो एफ स्क्वायर का अवकलन करूं तो क्या आएगा, 2f आ गया यार, और f का करेंगे तो df बाई dt आ गया, और ये प्लस का c आपके पास है। तीसरा, अब वही f क्रॉस डी फाई बाई डी टी प्लस का df बाई डी टी। अब देखो वही सेम चीज है जो ऊपर 1 नंबर में कराई है, लेकिन इसके अंदर क्या लग जाएगा, इस बार क्रॉस लग जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा, यहां डॉट था, यहां एफ क्रॉस फाई प्लस का सी। देखो आसान है ना, अभी और भी बहुत सारे हैं तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं ना अपन, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट वाली चीजें है ही नहीं इसके अंदर। तो ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
आगे है देखिए नंबर 4 पर मैं बात करूं तो 4 पर है 2df/dt डॉट डी स्क्वेयर एफ अपॉन dt स्क्वेयर, और इसका किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष आपको करना है। बताएं, अब वही चीज होगी। अब देखो यहां पर एफ मान लो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी था, टू पहले वाला जो था उसमें, फिर वो एफ स्क्वायर का हो गया। अब ये किसका हो जाएगा, डी एफ बाई डी टी की स्क्वायर का, डी एफ बाई डी टी की स्क्वायर और प्लस का सी। समझ गए, यही तो फंक्शन बनेगा इसका। तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान चीजें हैं। नंबर 5 पर मैं बात करूं, 5 पर ए क्रॉस डी एफ बाई डी टी, और इसका करना है टी के सापेक्ष। अब मुझे बता दें ये किसका हो जाएगा, तो ये ए तो कांस्टेंट है, जहां ए अचर है, ठीक है। तो डी एफ बाई डी टी का करना है, डी एफ बाई डी टी का फंक्शन क्या होगा, एफ, क्योंकि एफ का ही तो आप अवकलन करेंगे तभी डी एफ बाई डी टी आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस का एफ और प्लस का सी आपके पास आ गया। नंबर 6 पर मैं बात करूं, नंबर 6 पर यहां लिख सकते हैं जहां ए कोई क्या है, अचर है। नंबर 6 पर कि एफ क्रॉस डी स्क्वेयर एफ बाई डी टी स्क्वेयर, इसमें आप करेंगे तो किसका आएगा बताएं, ये आ जाएगा एफ क्रॉस किसका, डी एफ बाई डी टी, ये आपका फंक्शन आ गया। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एफ क्रॉस डी स्क्वेयर एफ बाई डी टी स्क्वेयर का बराबर एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, ठीक है। आगे देखिए, क्या एक मैं देखो अब ऊपर कराता हूं मैं, ये सारे फॉर्मूले याद रखने आपको अच्छे से, एक एक हम आराम आराम से कर रहे हैं। नंबर 7 पर एफ वेक्टर डॉट डी एफ बाई डी टी, ठीक है, और इसका करना है वही टी के सापेक्ष। तो क्या जाए देखो, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी तो वही है, लेकिन इसमें टू नहीं है, उसके अंदर टू एफ डॉट डी एफ बाई डी टी था, तो आपने एफ स्क्वायर कर दिया। यहां पर अब देखिए क्या करेंगे आप, सीधा बस 1/2 कर दो और एफ स्क्वायर प्लस सी वही सेम आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। नंबर 8 और लास्ट, तो इसके अंदर देखिए 1/a डी ए बाई डी टी माइनस का 1/a स्क्वायर और डी ए बाई डी टी ए वेक्टर, और इसका करना है टी के सापेक्ष डी टी। तो देखिए ये किसका फंक्शन, देखिए किसका है, नजर आ रहा है क्या, किसका, ए कैप, यानी से ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण। अब देखो ये फंक्शन आपका है, इसका आप करेंगे तो वही यही रिजल्ट आएगा। इसको इस वाले को छोड़ दिया, इसका किया तो डी ए बाई डी टी माइनस का इसका करेंगे 1/a स्क्वायर और डी ए बाई डी टी, ए का करेंगे डी ए बाई डी टी और ए वेक्टर आपने छोड़ दिया प्लस का सी। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने, मेरे ख्याल से अच्छे से आप सीख गए होंगे। अब इसके अपन क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार लिखिए इसको, मैं 1 मिनट किया नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट। ठीक, तो लिख लिया होगा आपने। उसके बाद अपन अब करते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है। क्वेश्चन निकालेंगे अच्छे से, एक एक चीज आपको अच्छे से सिखाई जाएगी भाई।
देखिएगा, इफ आर टी बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, वहन t बराबर 2 और आर टी बराबर दिया है 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और वहन t बराबर 3। तो आपको ज्ञात करना है, तो इंटीग्रेशन 2 से 3 r डॉट डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी, ठीक है। अब देखो यहां पर जो आप लिमिट है, ये लिमिट नहीं है, ये कह रहा है भी आपको t बराबर 3 पर r का ये मान लेना है और t बराबर 2 पर ये मान लेना है। तो ये बता रहा है भी अगर आप 3 रखेंगे तो इसका मतलब ये आप वैल्यू रखेंगे r की, और यहां पर अगर 2 रखेंगे तो ये आप वैल्यूज रखेंगे। तो ये आपको बताता है। तो सबसे पहले r डॉट डी आर बाई डी टी आपको करना है। तो r डॉट डी आर बाई डी टी, इसका पहले आपको पता होना चाहिए भी इसका समाकलन कितना आएगा। देखो ये फंक्शन है और ये आपके पास डी आर बाई डी टी, तो इसका फंक्शन कितना आता है, वही 1/2 आर स्क्वायर आपके पास रिजल्ट आएगा, प्लस का c आपके पास आता है। यही तो हम कर रहे थे, लेकिन इस बार यहाँ पर ये आपके पास रिजल्ट आया है 1/2 आर स्क्वायर का। अब देखो इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। अब लिमिट क्या कहती है ये ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 ऐसा है, तो 3 का मतलब हो गया भी t बराबर 3 पर ये आपको लेना है, और t बराबर 2 पर ये r आपको लेना है, ये अर्थ कहता है। तो यहां पर 1/2 हम बाहर निकाल लें, आर स्क्वायर t बराबर 3 माइनस का आर स्क्वायर t बराबर 2। तो देखिए 1/2, अब आर स्क्वायर, इसके आर स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, इसके साथ गुणा करा दो, एक ही बात है। आर डॉट टी बराबर 3 वाला करेंगे तो देखिए यहां पर मोटा मोटी रिजल्ट सीधा पता है। देखिए आई के साथ होगी तो 16, 2 की 2 के साथ होगी तो यहां पर 2 2 4, और ये 3 की 3 के साथ होगी तो 9। तो बताएं कितना बच गया, 25 और 4 29 आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ऐसे ही अगर आप ऊपर वाले का सॉरी ऐसे ही ऊपर वाले का निकालें आर स्क्वायर, तो क्या आएगा, देखो 2 की 2 के साथ 4, 1 की 1 के साथ प्लस का हो गया, और इसकी 2 की 2 के साथ 4, तो ये 9 आ गया। तो 29 माइनस का 9 अपॉन में 2 है ही आपका, तो टोटल रिजल्ट देखेंगे तो 20/2 यानी 10 आपका आंसर आ गया। ये लिमिट हम पुट करेंगे तो ये कहता है भी t बराबर 3 वाला लो, तो आर स्क्वायर के अंदर t वाला 3 वाला ये ले लिया हमने, आर स्क्वायर कर दी, और इस ये कहता है कि t बराबर 2 आप ले रहे हैं, t बराबर 2 ले रहे हैं, तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है। तो हमने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाला ये कर दिया। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, ठीक है। इसके बाद आपको समाकलन करना है। आगे क्वेश्चन है आपका भी समाकलन कीजिए। अब ये दोनों जो सिंपल क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क के रूप में मैं देता हूं, फिर उसके बाद हम लाइन इंटीग्रल हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है समाकलन करना है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, मैंने आपको सिखा दिए। ये नए आए तो नोट्स के अंदर आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो ये होमवर्क के रूप में आपके लिए क्वेश्चन होंगे, ये आपको करने हैं। फिर उसके बाद इसी क्लास के अंदर हम लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है, डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर बराबर माइनस एन स्क्वेयर आर, दोनों का आपको समाकलन करना है, दोनों पक्षों में समाकलन आपको करना है, ठीक है। नए आए तो आपको रिजल्ट नोट्स के अंदर अच्छे से दे रखा है, ठीक है, नोट्स आपके पास हैं ही। एक क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, अभी जो कराया है उस जैसा ही है। आर टी बराबर 5 टी स्क्वेयर आई प्लस का टी जे माइनस का टी क्यूब के, और आपको निकालना है
आर क्रॉस डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर का मान आपको निकालना है। देखो सेम वैसा ही रिजल्ट अगर आपको पता है, इसका समाकलन क्या आएगा, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। अभी मैंने बताया था अभी आपको इंपॉर्टेंट सूत्र कि ये आपको याद रखना है, तो इसका रिजल्ट ये आएगा। फिर उसके बाद तो लिमिट ही पुट करनी है, और करना क्या है, पहले आप डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी आर बाई डी टी, और 1 से 2 पर आप उसके मान रख सकते हैं। आर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकालेंगे, फिर उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। आंसर बताऊंगा कितना आएगा, दोनों निकाल लीजिए और नोट्स के अंदर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन। अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। अब तक तो हम जो नॉर्मल चीजें थी वो पढ़ रहे थे, एक प्रकार से आपका बेस हम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब जो आगे चीजें आएंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी भाई। लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन, रेखा समाकलन क्या, लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन। स्टार्ट करेंगे अपन लाइन इंटीग्रल को। लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन। रेखा समाकलन क्या होता है भी, किसी पृष्ठ के अनुदिश कोई भी आपको सरफेस दे रखी है, कोई भी आपको वक्र दे रखा है, कोई भी आपको वक्र दे रखा है, सरफेस नहीं, कोई आपको वक्र दे रखा है, और उस वक्र के अनुदिश आप समाकलन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रेखा समाकलन कहते हैं। इसका देखिए क्या होगा कि आप समाकलन करेंगे एफ डॉट डी आर, एफ तो वो क्षेत्र हो गया, और डी आर क्या होता है बताएं, आर बराबर एक्स आई वाई जे जेड के कैप, और डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई डी वाई डी जेड कैप, और उसकी डॉट प्रोडक्ट आप कराएंगे एफ डॉट डी आर। तो ये क्या होता है आपका रेखा समाकलन। किसी वक्र के अनुदिश आप समाकलन कर रहे हैं, किसी वक्र के अनुदिश आप समाकलन कर रहे हैं, तो उसे आप कहेंगे रेखा समाकलन कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकलन को, किसी वक्र के अनुदिश, किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकलन को क्या कहते हैं, किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकलन को रेखा समाकलन कहते हैं। किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकलन को रेखा समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा समाकलन कहते हैं। किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकलन को सदिश फलन f का, सदिश फलन f का वक्र c के अनुदिश, वक्र c के अनुदिश समाकलन, अनुदिश रेखा समाकल क्या हो जाएगा, c f डॉट डी आर, f वेक्टर डॉट डी आर, और वेक्टर तो लगेगा क्योंकि दोनों सदिश हैं। अब इसका कार्तीय रूप आप बनाना चाहें, कार्तीय रूप देखिए कैसे बनेगा। कार्तीय रूप आप बनाना चाहें तो f बराबर कितना है बताएं, f1 i कैप प्लस का f2 j कैप प्लस का f3 k कैप, और r वेक्टर बराबर क्या होता है, xi कैप प्लस का yj कैप प्लस का zk कैप, और यहां से आपके पास dr वेक्टर निकालें तो ये dxi प्लस का dyj प्लस का dz k कैप, और f डॉट dr आपको निकालना है, f डॉट dr आपको निकालना है। तो फिर आपके पास रेखा समाकल क्या आ जाएगा, देखें तो आपके पास तो रेखा समाकल क्या आ गया, देखें f1 डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ, तो i वाले i के साथ होंगे, तो f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, और आपका समाकलन ये आपका क्या आ गया, रेखा समाकलन। ये क्या आ गया आपका, रेखा समाकलन आ गया। अच्छे से समझ चुके होंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एक होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन दूंगा। ये अच्छे से याद रखना है, ये पूरा फॉर्मूला रेखा समाकलन का
ठीक है, सिंपल सा है। एफ डॉट डी आर रेखा समाकलन, आगे सरफेस इंटीग्रल करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे, तो सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड भी करते हैं, और कल रेखा समाकलन अपना कंप्लीट। फिर उसके बाद 2 क्लासेज और होंगी अपनी, और बिल्कुल आराम आराम से ये बुक हमने करी है। आगे जो बुकें होंगी वो हम क्लासेज लेंथी रखेंगे इनकी, ठीक है, आगे जो बुकें होंगी उनकी क्लासेज लेंथी रखी जाएगी। देखें, वेयर एफ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आई कैप प्लस का एक्स वाई जे कैप सी समतल एक्स वाई में बिंदु 0,0 से 3,9 तक का वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपके पास वक्र दे दिया, और ये समतल एक्स वाई में बिंदु 0,0 से 3,9 तक है, तो ये आपके पास यहां लिमिट भी आ जाएगी। तो ये आपके पास बिंदु आया है, ठीक है, इसको आपका समाकलन करना है, तो आप कर सकते हैं अच्छे से। दो चीजें दे रखी है, क्योंकि वक्र भी आपको दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहां भी आप y बराबर एक्स स्क्वायर रखकर आप एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला काम आपको क्या करना है, पहले इतना काम कीजिए, एफ डॉट डी आर निकालिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का एक्स वाई डी वाई, इतना तो आपको पता चल गया, ये चीज आएगी, ठीक है। अब हम देखिए कन्वर्ट करते हैं, चूंकि आपको दे रखा है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एक्स स्क्वायर रखना है। अगर आप dy की वैल्यू निकालें यहां से, तो 2x dx, dy की जगह 2x dy रखना है। अब देखो ये सारा आपका एक में ही कन्वर्ट हो गया, एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट आपको लगभग करने का प्रयास करना है, तो एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक के अंदर ही करना है, क्योंकि रेखा समाकलन आप कर रहे हैं तो 2 डायरेक्शन नहीं आएगी, तो सभी को एक में कन्वर्ट करें। और एक में कन्वर्ट करने के लिए वो आपको एक वक्र देगा, इसके अनुदिश आपको ज्ञात करना है, जिसके अनुदिश आपको ज्ञात करने का बोले उससे आप कन्वर्ट करेंगे, वहीं से लिमिट भी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से आप लिमिट भी देखिए कहां से, 0 से 3 तक, क्योंकि हम x में कन्वर्ट करें हैं, तो यहां से हमने वैल्यू रखी, देखो एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा, y की जगह क्या रखना, एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 4 और dx ये है ही, प्लस एक्स वाई की जगह क्या रखना, dx, y की जगह क्या एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब, और dy की जगह क्या रखोगे, 2x dx। बोलो, प्लस है तो अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट क्या हो जाएगी, देखो x एक्सेस में है तो 0 से 3 की ओर लिमिट होगी, तो 0 से 3 की ओर लिमिट हम करेंगे, 0 से 3, और अलग अलग कर लेते हैं सभी को, एक्स स्क्वायर dx, इसका हम प्लस के रूप में है तो सभी में आप अलग लिमिट लगा लो, या फिर ये इनको एक जगह रखो आप, प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक तो ये अलग कर दो, और प्लस ये है तो 0 से 3 x की पावर 4 ही हो गया, और 2 आप बाहर निकाल लीजिए dx। अब देखो, अब समाकलन कर सकते हैं, इसका समाकलन करेंगे, x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 5/5, और आगे वाले की देखिए प्लस का 2 इसके साथ गुणा में है ही, x की पावर 5/5, और लिमिट क्या रखनी है, 0 से 3, 0 से 3 आपको लिमिट रखनी है, और फिर इसका रिजल्ट निकाल लेना है, सोल्व कर लो। देखो लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही तो होता है, और इसका रिजल्ट मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कितना आएगा, 774/5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कीजिए आप, अभी एक आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूं मैं, देखिए ऐसा है, फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्या था, सी अप वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का मान जहां
एफ वेक्टर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप और प्लस का एक्स वाई जे कैप, प्लस का एक्स वाई जे कैप, ये होमवर्क के रूप में है, ऐसा ही है। तथा सी वक्र, अब देखो इस बार दे दिया y बराबर है एक्स क्यूब, आपको दे दिया का 0,0 से और कहां तक 2,8 तक, 2,8 तक मान आपको समाकलन निकालना है। इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको कितना, 824/21, ठीक है, ये आंसर इसका आएगा। और ये आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, आपको करना है। बाकी जो पार्ट है वो अपना रेखा समाकलन का हम कर लेंगे, परिसंचारण आएगा, बल द्वारा आएगा, ये अपना एक क्लास के अंदर कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना समाकल प्रमेय स्टार्ट होगी, गॉस, ग्रीन और स्टोक प्रमेय, वो अपने लगभग एक क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे या फिर 2 क्लास हो जाएंगी मैक्सिमम, तो यानी लगभग 2-3 क्लास के अंदर ये पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद इतना टाइम नहीं लगेगा, क्लासेज अपनी लेंथी हुआ करेंगी, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।